गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ के पार्ट 3 संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की। कल मैंने डीपली पढ़ाया था, आज मैं आपको इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो उसका मतलब मेनली क्या कार्य है? तो उसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में सहायता करना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने में सहायक, और थर्ड आपका है ये है एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है। सेकंड, संयुक्त राष्ट्र की मान्यता से रिलेटेड तथ्य है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेट कि इसमें कितने इसकी स्थापना कब हुई, इसके सदस्य कितने थे और इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो उससे रिलेटेड तथ्यों की बात करते हैं आज हम। कि फर्स्ट में क्या है कि इसकी स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसमें कितने टोटली 51 सदस्य थे। थर्ड आपका स्थापना इसकी कहाँ पर हुई? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। थर्ड क्वेश्चन है आपका संयुक्त घोषणा 1944 किस चार्टर से प्रभावित थी? तो संयुक्त घोषणा 1942 1941 के अटलांटिक चार्टर से। कौन से? 1941 के अटलांटिक चार्टर से। सुरक्षा परिषद में मतदान करने का निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया? तो जो सुरक्षा परिषद में मतदान करने का निर्णय है वो कौन से? माल्टा सम्मेलन में लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्षेत्र को कहाँ तक सीमित किया गया है? तो कहाँ तक किया गया है? आर्थिक, सामाजिक, शांति व सुरक्षा में। मतलब सीमित का मतलब ये है कि ये जो कार्य है, इसका कार्य क्षेत्र है, इसका वर्क एरिया जो है वो किस किस चीज़ पे सीमित, मतलब किस लिमिटेड है? आर्थिक, कोई भी आर्थिक डिसीजंस जो होंगे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा लिए जाएंगे। जो देशों से रिलेटेड सामाजिक संबंध जो होते हैं वो भी आपकी बैठकें होती हैं वो इसके अकॉर्डिंग ही होती हैं, देशों की शांति व सुरक्षा बनाए रखने में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र व चार्टर की मूल प्रति को कहाँ पर संजोकर संरक्षित रखा गया है? तो कहाँ पर रखा गया है? अमेरिकी राष्ट्रीय पुरालेखागार में। जो इसकी मूल प्रति है, जो चार्टर की मूल प्रति है, जो पुरानी जो मूल प्रति है इसकी, उसको कहाँ पर रखा गया है? अमेरिकी राष्ट्रीय पुरालेखागार में। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है भाई? इसका पर्पस क्या है? एम क्या है इसका? तो एम इसका है मेनली दो इसके एम है। क्या? कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, और सेकंड आपका समान अधिकार व लोगों को आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। क्या? मेनली जो देश हैं उनमें जो मैत्रीपूर्ण संबंध है सभी तौर पर बने रहे। देखा नहीं है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो यात्रा पर जाते हैं कि भाई आज रूस की यात्रा पर गए, अमेरिका की यात्रा पर गए, तो वो किस लिए जाते हैं? वो यही बातचीत, मतलब मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए। और बहुत सी बार क्या होता है कि जो हमारे देशों में क्या होता है कि समझौता होता है कि भाई हमारा उस देश से क्या चीज़ आनी है, तो सामान का भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं वो, कि भाई जिस देश में जिस चीज़ की ज़्यादा पैदावार होती है तो वो वाली चीज़ें क्या होती हैं हमारे जैसे हमारे देश में है तो गेहूं की ज़्यादा पैदावार है, तो हमारे देश से क्या होता है गेहूं जाता है। ठीक है। और भी चीज़ें बहुत सी हैं, और दूसरे देशों में उस चीज़ की ज़्यादा होगी तो वो चीज़ें हमारे यहाँ पर आएंगी। तो इस तरीके की संधियाँ होती हैं। ठीक है। एक क्या है आपका संयुक्त राष्ट्र चार्टर के चैप्टर 2 का किस आर्टिकल में सदस्यता संबंधी उल्लेख है? चैप्टर 2 का जो किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो जो हमारे संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता संबंधी प्रावधान है वो आर्टिकल 3, 4, 5 और आर्टिकल 6। तो अब इसमें क्या है कि एक ही आर्टिकल में ये बात ना कह के सदस्यता संबंधी 3 से लेके 6 तक कही गई है कि वो अलग अलग टाइप की सदस्यता के बारे में बात की गई है। ठीक है, कि किस तरीके से कौन से देश को कितनी कितनी मतलब कैसे सदस्यता दी जानी है। ये 9th आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य सहित कितने सदस्यों की सहमति अनिवार्य है? तो मतलब जब हमें मेंबरशिप लेनी हो यूएनओ की, तो उसके लिए कितने सदस्यों की सदस्यता मतलब सहमति अनिवार्य है? 9 सदस्यों की। ठीक है। आर्टिकल 17 के तहत बजट पर विचार करने की किसकी जिम्मेदारी है? आर्टिकल 17 के तहत बजट जो होता है हमारा, बजट क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट होता है उसको, तो किसमें? महासभा की। किसकी जिम्मेदारी है? महासभा की।
कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है? जो भाई वैसे तो मैंने कल बताया था कि हमारी टोटली इसकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 भाषाएं हैं। स्टार्टिंग में तो 5 थी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, ये सब बताई थी मैंने। पर जो छठी जोड़ी गई थी, जो बाद में जोड़ी गई थी, वो थी हमारी अरबी भाषा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के चैप्टर 4 में किस आर्टिकल के तहत महासभा का उल्लेख है? अब देखिए, जो महासभा है उसका उल्लेख कितने आर्टिकल्स में है हमारे? आर्टिकल 9, 10, 11, 18, 19, 20। इन सभी आर्टिकलों में महासभा से रिलेटेड जितने भी उनके कार्य हैं, स्थापना है और उनके जो शक्तियां हैं और वो किस किस चीज़ों पे काम कर सकती है, तो उसके बारे में सब डिफाइन किया गया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का सत्र प्रत्येक वर्ष किस माह में आरंभ होता है? तो वो जो प्रत्येक वर्ष है इसका महासभा का सत्र है वो सितंबर में स्टार्ट होता है। पर सितंबर का मतलब ये नहीं कि भाई सितंबर में जैसे स्टार्ट होता है, तो इसकी भी लिमिटेशन क्या है कि सितंबर के फर्स्ट जो ट्यूसडे होगा तो वहाँ तब से स्टार्ट होकर कब तक होगा? दिसंबर तक। जिसने भी कल की वीडियो देखी होगी उसको तो पूरा पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने डीपली बताया था इससे इसकी मतलब इसके बारे में। महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, उद्देश्य, ये सब चीज़ें बताई थी मैंने। अब ये उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। किस आर्टिकल में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को स्वीकार किया गया? भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 19 में। कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? भाई अब भी कौन सा ऐसा देश है जो इसका स्थायी सदस्य नहीं है, स्थायी रूप से सदस्य नहीं है? कौन? जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र के किस चार्टर में तदर्थ सदस्य की नियुक्ति की गई है? तो तदर्थ सदस्य की नियुक्ति आर्टिकल 31 में। तदर्थ सदस्य कौन होता है? सबसे पहली बात तो जो हमारे तदर्थ सदस्य वे होते हैं जो प्रॉपर रूप से इसकी मेंबरशिप नहीं लेते हैं। मतलब वो कब लेते हैं? जब उनको ज़रूरत होती है तब तो वो सब मेंबरशिप ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए। पर जब वो उन्हें नीड नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती है, तो वो मेंबरशिप को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। ठीक है। रूस के द्वारा वीटो पावर का यूज़ सर्वप्रथम कब व किस मुद्दे को लेकर किया गया था? तो जो वीटो पावर है उसका रूस के द्वारा यूज़ किस मुद्दे को लेकर? लेबनान में सीरिया से रिलेटेड कुछ मैटर था तो उसमें किया गया था। ठीक है। साइप्रस में शांति सेना कब भेजी गई थी? भाई क्या होता है, ये जो सुरक्षा परिषद होती है मेनली इसका काम क्या होता है कि कभी भी कोई भी देश किसी भी मुसीबत में उसे कोई सी भी सहायता चाहिए होती है तो उसमें वो अपनी पूरी तरीके से सहायता देते हैं। अगर युद्ध का समय होता है तो वो सेना भेजते हैं अपनी, और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तो आर्थिक फाइनेंशियल वो हेल्प करते हैं। ठीक है। तो साइप्रस में जब युद्ध हुआ होगा तो शांति सेना जो थी वो भेजी गई थी 1964 में। आर्थिक व सामाजिक बैठकें वर्ष में सामान्य कितनी बार होती हैं? जो संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनओ की जो आर्थिक व सामाजिक बैठकें होती हैं वर्ष में 3 बार होती हैं, 3 टाइम्स होती हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अस्तित्व किस सम्मेलन के पश्चात आया? अस्तित्व का मतलब कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है हमारा तो वो अस्तित्व में कब आया, मतलब माना कब गया उसे? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जब हुआ था उसके बाद से ही इंटरनेशनल कोर्ट का अस्तित्व किस में आया? अस्तित्व में आया इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट का गठन किस आर्टिकल के तहत है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका गठन किस में? आर्टिकल 92 के अकॉर्डिंग। कौन इंटरनेशनल कोर्ट का क्षेत्राधिकार में आता है? जो इंटरनेशनल कोर्ट के क्षेत्राधिकार मतलब किस किस चीज़ों पे क्षेत्राधिकार है इनका इंटरनेशनल कोर्ट का? तो क्या? ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य क्षेत्राधिकार और परमश्रमात्मक क्षेत्राधिकार। ठीक है। भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट की अनिवार्य क्षेत्राधिकारों को अधिकारिता को कब से माना? इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट को कब से माना क्षेत्राधिकारिता को? 1974 से। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अपने इंडिया से रिलेटेड है कि भाई इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट की अनिवार्यता को कब माना? तो कब? 1974 से। न्यास परिषद ट्रस्टशिप काउंसिल का उल्लेख किस चार्टर में किया गया है? तो न्यास परिषद जो ट्रस्टशिप काउंसिल है उसका उल्लेख हमारे चार्टर के चैप्टर 8 में किया गया है। तो न्यास परिषद जो होता है, ट्रस्टशिप काउंसिल जो होती है, उसका मेनली कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य क्या होता है? राजनीतिक, आर्थिक व शैक्षणिक व सामाजिक इन एरियाज़ पे वर्क करना। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।